तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन प्रीवियस क्लास के आगे। तो बच्चों ये एग्जाम्पल 6 जो है मैंने यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व किया है, थोड़ा रिकॉर्डिंग करना भूल गया था मैं, तो चलिए कोई बात नहीं अभी कर देते हैं। जरा आप पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 6 से लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 बाय आर ए बी both A and B are either odd or even. Either odd or even. Show that R is an equivalence relation. Further show that all elements of the subset 1, 3, 5, 7 are related to each other and all the elements of the subset 2, 4, 6 are related to each other but no elements of the subset 1, 3, 5, 7 is related to any element of the subset 2, 4, 6। ये क्वेश्चन है, मतलब बच्चों क्वेश्चन में हमको सेट ए गिवन है, रिलेशन दिया हुआ है या तो ऑड का बनाइए या इवन का। तो R1 लेते हैं अपन रिलेशन केवल ऑड का, तो 1, 3, 5, 7 आ जाएंगे एलिमेंट्स, और यदि इनके लिए बनाते हैं रिलेशन तो इवन आ जाएंगे 2, 4, 6, राइट। अब हमको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस, ये दोनों रिलेशन R1 R2। तो बच्चों बहुत सिंपल है फॉर रिफ्लेक्सिव। यदि हम R1 के लिए लेते हैं यहाँ से एलिमेंट तो 1 1 बनेगा, 3 3 बन सकता है, 5 5 बन सकता है, 7 7। जो एलिमेंट है उसका खुद के साथ में ही रिलेशन आपको दिख रहा है। 1 1 भी किया तो ये ऑड है, 3 3 भी किया तो ऑड है, 5 5 भी ऑड है और 7 7 भी ऑड है। इवन के साथ में कोई लिंक नहीं है। जबकि यदि आपने R2 लिया 2 4 6 तो उसके रिलेशन क्या आएंगे, या तो 2 2 जाएंगे, 4 4 जाएंगे, 6 6। ये भी देख रहे हैं आप इवन 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 है, इसका मतलब R2 जो है वो इवन है, मतलब R1 ऑड एंड R2 इवन। तो इसका मतलब है R1 R2 क्या हो गए, रिफ्लेक्सिव हो गए। फिर हमको सिमेट्री के लिए फिर इस सेट में से लेना है, तो 1 3 5 7, तो मान लीजिए 1 3 लिया आपने। यदि 1 3 ले रहे हैं तो फिर 3 1 होगा, ये भी ऑड है। 3 5 5 3 ये भी ऑड है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्री हो गया। ये भी सेकंड में से लेते हैं आप, मान लीजिए 2 4 4 2 ये भी इवन है, 4 6 6 4 इवन है, मतलब R1 और R2 भी क्या हो गए, सिमेट्रिक हो गए। ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं तो R1 में से मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया 1 3, तो नेक्स्ट क्या लेंगे आप 3 5, जहाँ पर ये टर्मिनेट हो रहा है वहाँ से यहाँ स्टार्ट करोगे 1 3, तो नेक्स्ट हो जाएगा 3 5। तो फिर इनका ट्रांजिटिव के लिए क्या बनना चाहिए रिलेशन, 1 5 1 5, और ये भी कैसा दिख रहा है, ऑड। जबकि यदि आपने 2 4 लिया होता तो नेक्स्ट 4 6 होता, तो नेक्स्ट फिर होता आपका 2 6 जो कि इवन है। इसका मतलब R1 और R2 क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, और डेफिनेटली एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं है, R1 R2 दोनों से डिफरेंट भी है। तो जब ये तीनों ही रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब है कि R1 R2 रिलेशन क्या हुआ, इक्विवेलेंस हुआ। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अपन को इस तरीके से करना है, लिखना है। अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चों देखिए आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमको सेट गिवन है 1 to 14 और रिलेशन एक्स वाई इज सच दैट 3x - y = 0। अब हमको देखना है कि ये है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री या ट्रांजिटिव। तो बच्चों ये रिलेशन गिवन है 3x - y = 0। इसका मतलब y = 3x, क्योंकि ट्रांसफर करोगे तो -y = -3x हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y = 3x हो जाएगा। अब यदि आप मान लीजिए एक्स वाई यहाँ पर लेते हैं 1, है ना, तो y का लेना पड़ेगा आपको 3। यदि आप ले लेते हैं x की वैल्यू 2,
तो यहाँ पर क्या जाएगी 6। यदि आप ले लेते हैं 3 तो क्या जाएगी 9, है ना। नेक्स्ट यदि आप लेते हैं 4 तो 12। नेक्स्ट आप ले लेते हैं 5 तो फिर क्या जाएगा 5 3 जा 15। ये नहीं बनेगा क्योंकि 14 तक है आपके पास। आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा आर, ये। अब यदि अपन बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, तो क्या आपको 1 1 दिखाई दे रहा है? 1 1 आर में नहीं है, 2 2 नहीं है। इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गई बात बच्चों? फॉर सिमेट्री के लिए देखिए बच्चों 1 3 बिलोंग्स टू आर। क्या 3 1 जो है वो बिलोंग्स टू आर है? क्या 3 1 है? नहीं है। इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। फिर बच्चों फॉर ट्रांजिटिव के लिए बच्चों 1 3 बिलोंग्स टू आर। 1 3 है। अब 3 जो एंड हो रहा है तो 3 से रिलेशन एक ही दिख रहा है, 3 9 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब 1 9 होना चाहिए। 1 9 बिलोंग्स टू आर है क्या? 1 9 नहीं है। इसका मतलब है नॉट ट्रांजिटिव। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। क्लियर हो गई बात? जल्दी से कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है रिलेशन आर इन द सेट n of natural numbers defined as r is equal to x y is such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो जब मैंने क्लास स्टार्ट हुई थी तभी आपको शुरू में नेचुरल नंबर्स पूरे बताए थे, बल्कि सब कुछ बताया था। मैंने बोला था कि देखो ये सब जरूरत पड़ेगी आपको, तो ज़्यादा बेटर है कि आप पहले ही समझ लो। तो देखिए आप, मैंने शुरू में आपको बताया था नेचुरल नंबर्स 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 सब ये इसलिए बताया था क्योंकि सब जरूरत पड़नी है। उस वक्त आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्यों बता रहे हैं भाई, इसलिए बताया था, ये सब जरूरत पड़ने वाली है। तो बच्चों मैं अब आपसे बोलूँ नेचुरल नंबर्स, तो आप समझ गए कि वो होना चाहिए 1 2 3 4, बल्कि 3x जो है वो कितना होगा 1 2 3, क्योंकि लेस देन 4 बोला गया है। 4 से ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते, 3 से ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते। और यदि आप ऐसा लेते हैं तो जो y की वैल्यू आएगी, जब 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगी, जब 2 रखोगे तो 7 आ जाएगी, 3 रखोगे तो 8 आ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब है कि जब अपन रिलेशन हुआ अपना r, वो रिलेशन हुआ 1 6 2 7 एंड 3 8। अब आपको क्लियर है 1 1 not belongs to R, therefore R is not reflexive। क्लियर हो गई बात बच्चों? बात एक ही से क्लियर हो गई।
आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, 2 देखने की जरूरत ही नहीं, 1 नहीं है तो फिर बात खत्म। नेक्स्ट 1 6 बिलोंग्स टू R, बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू R। मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक। R इज नॉट सिमेट्रिक, आपको पूरा लिखना है। फिर नेक्स्ट बच्चों 1 6 बिलोंग्स टू R, 6 वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ है ना, AB बिलोंग्स टू R, BC नॉट बिलोंग्स टू R। जब BC नहीं है तो AC कहाँ से होगा? इसका मतलब AC जो है वो भी नहीं होगा, मतलब नॉट, R इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट का थर्ड, रिलेशन R इन द सेट A, सेट A 1 2 3 4 5 6 as relation x y is such that y is divisible by x, डिविजिबल, ये रिलेशन है। तो सॉल्यूशन y इज डिविजिबल बाय x, रिलेशन R। तो 2 1,2, right, 1,2, 1,2, next 1,4, right, next 1,6, नहीं ठीक है, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, फिर 2,4, 2,6, फिर नेक्स्ट 3 6, बस यही होगा। तो फॉर रिफ्लेक्सिव 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, 1 1 है ही नहीं, होना चाहिए था ना, 1 1 भी होना चाहिए था, 1 1 भी होना चाहिए था। तो यहाँ पर जाएगा 1 1, तो 1 1 बिलोंग्स टू R। 2 2 होगा यार, ये भी होगा, 3 3 4 4 सब होगा। इसका मतलब ये हो गया कि रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि x, x बिलोंग्स टू R। यहां पर बच्चों सब होना चाहिए था 1 1, फिर उसके बाद यहां पर 2 2, फिर नेक्स्ट में यहां पर 3 3, 3 3, नेक्स्ट होना चाहिए था 4 4, नेक्स्ट होना चाहिए था 5 5, नेक्स्ट होना चाहिए था 6 6। तो इस बेसिस पर ये क्या हुआ, इसका मतलब R क्या है, रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव,
therefore R is reflexive। तो बच्चों यहां पर जो आ रहा है R जो रहेगा वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। फिर फॉर सिमेट्री, सिमेट्रिकल, हाँ बोलो अब, 1 3 3 1 1 या 1 2 से ही बात कर लो। 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R। 2 1 दिख रहा क्या? नहीं ना, तो इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिकल। फिर नेक्स्ट आगे चले, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 2 3 2 2 2 3 भी होना चाहिए था ना यहाँ पर, क्यों नहीं? हाँ 2 3 1 2, चलिए 2 4 कर लेते हैं। 1 2 2 4 बिलोंग्स टू R, 1 4 1 4 है क्या? बिलोंग्स टू R। मतलब क्या हुआ? Therefore R is transitive। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिकल। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट का फोर्थ, रिलेशन आर इन द सेट Z of all integers defined as R is equal to xy such that x minus y is an integer। x माइनस वाई जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों इंटीजर्स ले लीजिए आप कुछ भी, सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल -3 -2 -1 0 1 2 3 सपोज। अब x माइनस वाई, तो यदि हम रिफ्लेक्सिव के लिए बात करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या गड़बड़ी हो रही है? रिफ्लेक्सिव, तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट? 0, और 0 क्या है? इंटीजर है ना? R बिलोंग्स टू Z, समझ गए? इसका मतलब है देयरफॉर R इज व्हाट? R इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी इंटीजर ले लोगे, x माइनस एक्स करोगे तो 0 हो जाएगा। मान लीजिए आपने -3 लिया, -3 माइनस -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 3 क्या आएगा? 0 आएगा, और 0 क्या है? इंटीजर है। इसका मतलब है ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। फिर फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए कुछ 2 लीजिएगा। तो बच्चों यहां पर मैंने इसको सॉल्व किया है, देखिए सिमेट्रिक के लिए मान लीजिए अपन ने एक्स वाई सेलेक्ट किया इंटीजर से, -3 और 1 ले लिया, तो x माइनस वाई करोगे तो क्या आएगा? -3 -1 -4 बिलोंग्स टू R, इंटीजर है वो, यहीं पे आएगा, रिलेशन में आ जाएगा। फिर y माइनस एक्स करोगे, 1 -3 = 4, ये भी इंटीजर है, रिलेशन में जाएगा। इसका मतलब है कि R जो है वो क्या, रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक हो गया।
क्योंकि x माइनस वाई बिलोंग्स टू आर, वाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव के लिए, अब ट्रांजिटिव यदि आपको सिलेक्ट करना तो आप पहले नंबर्स ले, एक्स वाई की वैल्यूज ले लीजिए। सपोज आपने एक्स वाई सिलेक्ट किया -3 -1, तो वाई जेड आपका होना चाहिए -1 और जेड कुछ भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, चलिए 2 यहां पर कुछ भी ले सकते थे, 2 ले लिया अपन ने। तो एक्स वाई यदि -3 -1, वाई जेड -1 2, तो एक्स जेड क्या होना चाहिए -3 2। अब x माइनस वाई कर रहे हो, करके देखो, -3 -1, तो कितना आ रहा है -2, जो कि क्या है इंटीजर है, मतलब बिलोंग्स टू आर। y माइनस जेड करोगे तो -1 -2 इज इक्वल टू -3, ये भी इंटीजर है, बिलोंग्स टू आर। x माइनस जेड करते हो तो -3 -2 -5 आ रहा, ये भी इंटीजर है, बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब x माइनस वाई भी, y माइनस जेड भी और x माइनस जेड सब इंटीजर्स हैं। इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड भी बिलोंग्स टू आर। प्रूफ हो गया रिलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब ट्रांजिटिव भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मतलब इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब ये 5th में ए पार्ट, इसमें रिलेशन दिया हुआ है R इज इक्वल टू एक्स वाई इज सच दैट x and y work at the same place, x and y work at same place। ये कैसा है बच्चों, रिफ्लेक्सिव है क्या, मतलब x बिलोंग्स टू r। तुम जो है वर्क कर रहे हो, तुम जो है वर्क कर रहे हो एक ही जगह पर। अरे भैया तो खुद से बोल रहे हो तो एक ही जगह ना रहेगा आदमी, 10 जगह थोड़ी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रिलेशन आर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ। फिर उसके बाद एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फर्स्ट सेकेंड, चलो ठीक है। फिर y बिलोंग्स टू r, ये है क्या, ऐसा होगा क्या, तुम और तुम्हारा मित्र सेम प्लेस पर है, एक ही जगह पर है, धुरंधर फिल्म देख रहे हैं, टॉकीज में आजू बाजू बैठे हैं, तुम उसके बाजू वो तुम्हारे बाजू, कहाँ पर, लेकिन वर्क बोला है, वर्क, अच्छा पिक्चर देखना भी तो वर्क ही है, हाँ ठीक है। तो दोनों वर्क कहाँ कर रहे हैं, एट सेम प्लेस। इसका मतलब ये क्या हुआ, आर क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ, है ना। ऐसा थोड़ी हो कि तुम दोस्त के साथ बैठे हो और दोस्त जो है वो तुमसे अलग बैठा है, ये नहीं होता ऐसा। फिर नेक्स्ट बच्चों, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड बिलोंग्स, ये भी होगा। 3 दोस्त, पहला और दूसरा वर्क एट सेम प्लेस, एक ही जगह काम कर रहे हैं, दूसरा और तीसरा वो भी एक जगह काम कर रहे हैं, बस पहला और तीसरा भी एक ही जगह कर रहे हैं। इसका मतलब आर क्या हुआ, रिलेशन क्या हुआ, बोलो ट्रांजिटिव भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। भैया मैं यहाँ डॉट लगा देता हूँ ना, तो ये लड़का मेरे को टोक रहा है सर डॉट नहीं लगा रहा, आई के ऊपर डॉट लगाइए सर, रिफ्लेक्सिव, ये लगा दिया भाई। इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस हो गया रिलेशन, आर क्या हुआ, इसका मतलब इक्विवेलेंस हो गया।
फिर फिफ्थ का बी पार्ट, फिफ्थ का बी पार्ट है सेम लोकेलिटी। अरे यार कैसा कर रहे हो भाई, सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। घर जो है वो कहाँ पर, एक ही घर में एक ही लोकेलिटी में है ना, तो भैया आप जो है आपसे एक ही लोकेलिटी में, भैया खुद अलग थोड़ी रहेंगे। तो क्या हुआ फिर इसका मतलब x बिलोंग्स टू r, सेम लोकेलिटी, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्शन। फिर वो आपका फ्रेंड आप सेम लोकेलिटी, हाँ भाई सेम लोकेलिटी ही रहेगी, सिमेट्रिक। फिर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड भी क्या होगा भाई, आप राम और श्याम कहां पर है, सेम लोकेलिटी में। श्याम और रावण सेम लोकेलिटी में, मतलब राम और रावण भी क्या हुए, सेम लोकेलिटी में। तो इसका मतलब आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हुआ, है ना। मतलब रिलेशन क्या हुआ, आर क्या हुआ, इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गए फिफ्थ के दो पार्ट, फिफ्थ का ए, फिफ्थ का बी। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ का सी, एक्स वाई, क्या रिलेशन दिया, रिलेशन दिया है आर एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन वाई, मतलब x इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, y प्लस 7, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ओहो, इसका मतलब फर्स्ट x है, मतलब ये जो y है वो कितना, x प्लस 7, क्या हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा ना। यदि यहाँ x है तो यहाँ क्या होना चाहिए, मतलब डेफिनेटली नॉट बिलोंग्स टू आर, x थोड़ी हुआ, खुद से 7 सेंटीमीटर ऊंचा होना, पागल जैसी बातें करना क्या, नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों भाई, समझ रहे ना बात को। तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर सेकंड एक्स वाई, मतलब आप समझ रहे हो, यहां पर जो एक्स वाई है तो ये y है, x ये है, ये x ये y, 7 सेंटीमीटर ऊपर है। अब y जो है ये बिलोंग्स टू r हो गया सपोज, तो y x इज नॉट बिलोंग्स टू r। भाई x y से कितना ऊंचा है, 7 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे y जो है वो x से 7 सेंटीमीटर, वो ऑलरेडी तुम उसको छोटा बोल चुके हो यार, छोटा रहेगा लॉन्गर तो, मतलब क्या हुआ यहां पर, नॉट बिलोंग्स, मतलब नॉट, रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। बात समझ रहे हो बच्चों, सिमेट्रिक। फिर थर्ड नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। अब अपन आगे चलते हैं, ये तो सेकंड हो गया था, अब थर्ड और देखते हैं। एक्स वाई
बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। भैया आपने बोला ये जो z है ये z है, y आपने कितना बोला z+7, और x कितना बोला आपने? हाँ, आपने x बोला y+7, मतलब z+7+7। ये z है, ये y है, ये x है। y कितना है? z से 7 सेंटीमीटर ऊंचा है, और x जो है वो y से कितना? 7 सेंटीमीटर ऊंचा है, ऐसा बोल रहे हो आप, है ना? तो ये तो ठीक है कि x y से 7 सेंटीमीटर ऊंचा है, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा आपने, ये बिल्कुल सही है। y+7 मान गए, x सब ऊंचा है, y से 7 सेंटीमीटर, y जो है वो z से कितना ऊंचा है? तो इसका मतलब x जो है वो z से कितना ऊंचा हो गया? 14 हो गया। भाई 7 ये और 7 ये 14 हो गया, मतलब 7 सेंटीमीटर ऊंचा नहीं हुआ, नॉट बिलोंग्स टू, मतलब r इज नॉट, बोलो, ट्रांजिटिव। फिर बच्चों नेक्स्ट डी, फिफ्थ का डी, क्या रिलेशन लिखा है? आर एक्स वाई इज सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अरे एनसीईआरटी भी मजाक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए मतलब कितना गड़बड़ हो गया यार, बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा। फॉर रिफ्लेक्सिव एक्स, एक्स की वाइफ है, आप जो है आप अपनी वाइफ हो, क्या मजाक है यार, है भाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, रिफ्लेक्सिव में क्या बोलोगे? एक्स एक्स की वाइफ, ऐसा होगा क्या? मतलब नॉट, आर इज नॉट, बात समझ रहे हो ना, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अरे यहां तो एनसीईआरटी मजाक कर रही है बच्चों, थोड़ा सा मतलब मस्ती कर लिया जाए। फॉर सिमेट्रिक, अब इसमें भी मस्ती की उनने, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स किसकी वाइफ है? वाई, वाई की, मतलब वाई जो है वो इसका मतलब हस्बैंड है, और बाद में आप क्या बोल रहे हो? वाई हस्बैंड जो है वो वाइफ की वाइफ है, वो गजब हो गया यार, मस्ती चल रही है, तो ऐसा होगा क्या? यदि एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ कैसे हो जाएगा भाई, वो तो हस्बैंड है ना, तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहां पर तो एनसीईआरटी ने जानबूझ के डाला है क्वेश्चन मस्ती के लिए। अब ट्रांजिटिव में तो और गड़बड़ कर रहे हो, एक्स वाई की वाइफ, तो वाइफ अपने अपने हस्बैंड है, फिर वाई जो है वो जेड की वाइफ, अरे ये आप फीमेल बोल रहे हो तो ये मेल हुआ, अब मेल को आप किसी और दूसरे की वाइफ, गजब कर रहे हो यार, ये नहीं, पॉसिबल नहीं है। और एक्स जो है वो जेड की वाइफ, और ल्यू बचा कुचा तो और गड़बड़ कर दिया, तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को बहुत मजा आता है। फिर और लो भाई, इसके बाद वाला और अच्छा है, क्या बोल रहे हो? फिफ्थ का ई, क्या बोल रहे हैं? आर
is equal to xy is such that x is father of y, मतलब y बेटा हो गया, सन हो गया। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, अरे यार ये क्या होता है यार, फॉर रिफ्लेक्सिव x बिलोंग्स टू r। कहते हो क्या? खुद के पिताजी, खुद के पिताजी। r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बच्चों बात समझ में आ रही ना? फिर फॉर सिमेट्री, सिमेट्रिकल क्या बोल रहे हो? x y बिलोंग्स टू r, मतलब x क्या हो गए? फादर, y क्या हुआ? सन। अब आप बोल रहे हो y जो है ना वो x के फादर। कैसा कर रहे हो भाई? y को ऑलरेडी सन बोल दिया उसके, हैं? तो r इज नॉट सिमेट्रिकल। बात समझ में आ रही है? अब फॉर ट्रांजिटिव x y बिलोंग्स टू r, मतलब x क्या बोल दिया आपने? फादर, और y को क्या बोल दिया? सन। वेरी गुड। y z बिलोंग्स टू r, मतलब y जो है वो z का नहीं हो सकता ना भाई। ये लड़का, ये इसके पिताजी फादर, अब ये फादर और ये फादर के फादर, ग्रैंडफादर, राइट, एकदम सही, ग्रैंडफादर, है ना? उल्टा रिलेशन लेके चलो, चलो भैया z को सन ले लो, तो y क्या हो गया? फादर हो गए। अब ये फादर है, उसके फादर, इस लड़के के तो ग्रैंडफादर हुए ना। अभी फिलहाल चलो भैया ये फादर रहने दो और इसको भी सन रहने दो, तो ये बिलोंग्स टू। अब यहां पर x z बिलोंग्स टू r, कैसे हो जाएगा यार? इसको आप बोल रहे हो सन, और ये क्या है? ग्रैंडफादर, पापा के पापा, तो कहां से फादर हो जाएंगे? नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब क्या हुआ? r इज नॉट ट्रांजिटिव। ये लो भैया यार डॉट लगा दिए, लड़का टोकता है मेरे को, ट्रांजिटिव। सर आपने डॉट नहीं लगाया। मैंने उसको बोला राइटिंग सुधारो, तो बोलता डॉट नहीं लगाते आप। तो बच्चों इसके आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जितने बच्चे मेरे चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं तो वो भी देखो यार, मैंने बहुत बढ़िया अपने रिजल्ट शो किए हैं। किसमें किए हैं भाई? शॉर्ट में। काय में किए हैं? शॉर्ट नहीं है वो, क्या है? शॉर्ट्स है, देख लो यार, हैं? मज़ा आएगा। लाइक वाइक कर लो। तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग का भी ऐसे रिजल्ट बनेगा, लेकिन पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।